अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो बदहज़मी यानी नुक्से हाज़मा के मुतल्लिक है। इसमें चंद अलामात मैं बताऊँगा, फिर उसमें इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथी की एक ही मेडिसिन बताऊँगा जिसे इस्तेमाल करके आप ये अपना मसला हल कर सकते हैं। इसकी चंद अलामात मैं आपको बता देता हूँ नुक्से हाज़मा के मुतल्लिक कि ये जो नुक्से हाज़मा का मसला है, इसमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कच्ची ग़िज़ा आपके मैदे के मुंह के ऊपर पड़ी है। आपको ऐसा महसूस होता है जो आपने खाना खाया है वो सही तरह से हज़म नहीं हुआ और वो बिल्कुल मैदे के ऊपर वाले हिस्से में रह गया है और आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और आपको ऐसा एहसास होता है कि आपको वॉमिट आएगी या उल्टी आएगी। और ऐसा उस वक़्त होता है जब आप पेट भर कर खाना खा लेते हैं और उसके बाद मैदे में दर्द भी महसूस होता है और वॉमिटिंग की कैफ़ियत पैदा होती है। और इसकी एक बड़ी अलामत ये भी है कि सुबह के वक्त नाश्ते के लिए भूख बिल्कुल नहीं लगती और खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता और ना ही कोई डिमांड आती है मैदे की तरफ से। बिल्कुल ही आपको ऐसा महसूस होता है जैसे पेट भरा हुआ है और बिल्कुल भूख का एहसास नहीं होता। लेकिन दोपहर को और रात को भूख बहुत ज़्यादा शदीद लगती है, बहुत ज़्यादा तेज़ महसूस होती है और दिल करता है कि काफ़ी कुछ खा लिया जाए। और फिर अगर ऐसा करने से आप बहुत ज़्यादा शदीद भूख में आप पेट भर के खाना खा लेते हैं तो उसके साथ ही जो है मैदे में दर्द शुरू हो जाता है और वॉमिटिंग की कैफ़ियत पैदा हो जाती है, मगर उल्टी नहीं आती। मरीज़ जो है वो बिल्कुल लागरी और सुस्ती महसूस करता है, उसकी हिम्मत जो है बिल्कुल पस्त हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा मग़मूम कैफ़ियत में चला जाता है। मरीज़ जो है वो अच्छी तरह से सोच विचार भी नहीं कर सकता और धीमी धीमी जो सर में दर्द होता है उसकी वो शिकायत करता है कि हल्का हल्का सर में हर वक्त दर्द उसको महसूस होता रहता है। और मरीज़ को जो है कब्ज़ की शिकायत भी रहती है और अक्सर वो कब्ज़ की तरफ से काफ़ी परेशान रहता है। और इसमें एक आपको और बात बता दूं कि मरीज़ को ऐसा भी महसूस होता है कि उसके सीने में कोई चीज़ अटकी हुई पड़ी है और वो दर्द कर रही है और वो इसको खांस कर बाहर निकालने की कोशिश भी करता है और गाहे वो खांसी करता है ज़ोर ज़ोर से कि जो सीने में रुकावट है वो बाहर आ जाए और उसका जो दर्द हो रहा है सीने में या जो चीज़ उसके सीने में अटकी पड़ी है वो बाहर निकले और उसको वहाँ से बेचैनी उसकी ख़त्म हो। लेकिन खांसने से मरीज़ की जो हालत है वो ज़्यादा ख़राब होती है और खांसी करने के बाद अक्सर औक़ात में अक्सर ऐसा होता है कि खांसी के फ़ौरन बाद उसके मुंह में जो है खट्टा पानी भर जाता है और उसको जो है अपना गला घुटता हुआ महसूस होता है और गले में तेज़ाबियत जो है मैदे की तरफ से काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। तो ये जो चंद अलामात मैंने बताई हैं, एक तो ये है कि भूख मरीज़ की इस हद तक ख़राब हो जाती है, हाज़मा इस हद तक ख़राब हो जाता है कि सुबह नाश्ते को उसका बिल्कुल दिल नहीं करता और नाश्ता अक्सर मरीज़ नहीं करता और उसको जो है ऐसा महसूस होता है कि रात जो खाना खाया था वो उसके मैदे के मुंह के ऊपर बिल्कुल पहले सिरे में मौजूद है और वो बाहर निकलने को है। मरीज़ को उल्टी की ख्वाहिश होती है कि वो वोमिट करके उल्टी करके उस ग़िज़ा को कच्ची ग़िज़ा को बाहर निकाल दे। और दोपहर को और शाम के वक्त उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और जबकि सुबह को भूख बिल्कुल नापैद होती है। और मरीज़ को जो है हर वक्त सर में हल्का हल्का दर्द भी महसूस होता रहता है और अक्सर मरीज़ को कब्ज़ रहती है। तो ये सारी अलामात जो हैं वो होम्योपैथिक की एक ही मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। जी हाँ, इसका नाम है एबिस नेग्रा। एबिस नेग्रा जो है इसके देने से इसे मदर टिंचर में या आप इसको 2x पोटेंसी में 3x पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं और इस तरह करने से इंशाअल्लाह ताला जो है ये कैफ़ियत ठीक हो जाती हैं और मरीज़ की सुबह नाश्ते वाली भूख भी ठीक हो जाती है। और दोपहर को और शाम को जो शदीद भूख लगती है
وہ بھی نارمل ہو جاتی ہے. اور مدر ٹینچر میں آپ اس کو 15 یا 20 قطرے دن میں 3 دفعہ دے سکتے ہیں. اسی طرح 30 پوٹینسی میں بھی 5 سے 7 قطرے 10 قطرے دن میں 3 دفعہ دیں گے ایبس نگرا کے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو نقص ہاضمہ ہے، بد ہضمی والی کیفیات ہیں اور الٹی آنے والی کیفیات ہیں اور پیٹ میں یا سٹمک میں جو درد والی کیفیات ہیں، یہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اور یہ جو میں نے علامات بتائی ہیں یہ اسی میڈیسن کی علامات ہیں. خاص کر ایک موٹی علامت یہ ہے کہ مریض کو صبح ناشتے میں بالکل بھوک نہیں لگتی، دوپہر کے کھانے کے وقت اور رات کے کھانے کے وقت اسے بھوک بہت زیادہ شدید لگتی ہے، عام لوگوں سے زیادہ بھوک محسوس کرتا ہے، اور مریض کو جو ہے ہلکا ہلکا سر میں درد رہتا ہے، قبض رہتی ہے، اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سینے میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے اور وہ بار بار کھانسی کر کے اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کے کھانسی کرنے کے بعد غذا تو باہر نہیں آتی لیکن کچھ تیزابیت والا جو پانی ہے وہ منہ کے اندر آ جاتا ہے اور کھٹا پانی، اور جس سے اس کا گلا اور منہ کافی زیادہ بد ذائقہ ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، اور مریض جو ہے وہ اکثر مغموم کیفیت میں رہتا ہے، اور اسے جو ہے مریض کو جو ہے ہر وقت سینے میں یا پیٹ معدے کے اندر ہلکا ہلکا درد محسوس ہوتا رہتا ہے. یہ تمام علامات جو ہے ایبیز نیگرا کی ہیں، اور اس کے دینے سے انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ فوری حل ہو جاتا ہے. 2-3 دنوں میں مریض جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے اور بھوک بھی اس کی نارمل ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہی گزارشات آپ کو کرنی تھی آج. یہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے ایبیس نیگرا. امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام پسند آیا ہوگا. میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.